हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने एनिमल किंगडम शुरू कर दिया था और उसमें हमने कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर हमारे पास जो 11 फाइलम है उसको हमने डिवाइड किया था। सबकी अपने अपने प्रॉपर्टीज़ हमने बता दी थी, जिसमें हमने लगभग 7 प्रॉपर्टीज़ की स्टडी की थी, जिसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री है, सिलोम है और जर्म लेयर है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये सब हमने बात कर ली थी। आज वाले लेक्चर में हम बात करेंगे हमारे जो हमने क्या किया, पहले बताया था कि 10 फाइलम को एक सेपरेट पढ़ेंगे और एक फाइलम जिसका नाम है कॉर्डेटा, उसमें हम 7 सब डिवीज़न है, उसको हम एक सेपरेट करके पढ़ेंगे। जो हमारे पास 10 डिवीज़न है हम उसको 2-5-5 करके पढ़ेंगे, जिसमें हम आज वाले लेक्चर में पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीज और एस्केलमिन्थीज, ये 5 जो हमारे पास फाइलम है उनके बारे में स्टडी करेंगे। जो एनसीईआरटी में जितने भी पॉइंट्स लगे हैं उन सब के बारे में चर्चा कर लेंगे। फिर अगले लेक्चर में हम 5 जो बचे होंगे, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इक्वाइनो और हेमी, ये सब के बारे में बात करेंगे। लास्ट वाले में हम कॉर्डेटा के 7 जो सब डिवीज़न है या सब डिवीज़न है उनके बारे में एक साथ स्टडी करेंगे, जिसमें हमारे पास सिलेंट्रेटा है, टीनोफोरा है, सिलेंट्रेटा है, सिलेंट्रेटा नहीं, साइक्लोस्टोमेटा है, एनिमे और कॉन्टेक्थीज है, ऑस्टेक्थीज है, एप्स है, रेप्टाइल्स है, एम्फीबियंस है, मैमल्स हैं, ये सब इनकी स्टडी करेंगे। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं पोरीफेरा। अगर हम बात करें, एक ओवरव्यू पहले देख लेते हैं पोरीफेरा का। अगर हम बात करें तो पोरीफेरा में क्या होता है, जनरल जो प्रॉपर्टीज़ हैं, सबसे पहले मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली एसिमेट्रिक होते हैं और इनमें क्या होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा पोरीफेरा में एक इसमें होता है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसमें हम फूड गैदरिंग और रेस्पिरेटरी एक्सचेंज वगैरह करते हैं। इसके अलावा इसमें डाइजेशन इंटरनल होता है और इसमें रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा दिया हुआ है। इसमें कानोसाइट्स या फिर कॉलोसाइट्स वगैरह होती हैं, ये सब। सबसे पहले बात करते हैं हम पोरीफेरा। पोरीफेरा की अगर हम बात करें, पोरीफेरा सबसे पहले जो कॉमन बातें हैं, सबसे पहले मोस्टली एसिमेट्रिकल। इसके अलावा सेकेंड अगर हम देखें, मोस्टली एसिमेट्रिकल है, मोस्टली मरीन है। थर्ड अगर हम देखें, मोस्टली एसिमेट्रिकल, मोस्टली मरीन और सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा फोर्थ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। फोर्थ अगर हम इसमें देखें, जो अब इसमें मेन पॉइंट आता है, वाटर कैनाल सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें एक होता है ऑस्टिया, जहाँ से वाटर एंटर करता है। दूसरा होता है ऑस्कुलम, जहाँ से वाटर आउट एग्जिस्ट मतलब बाहर निकलता है। और बीच में हमारे पास होती है स्पॉन्जोसील कैविटी। स्पॉन्जोसील कैविटी, जिसमें हमारे पास एनसीईआरटी में लिखा है कॉलर सेल या फिर कैनोसाइट, ये प्रेजेंट होता है। फिफ्थ अगर हम इसके बाद में देखें, इनका ये वाटर जो कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसका यूज़ क्या है, ये यूज़ होते हैं फर्स्ट फूड गैदरिंग, मतलब फूड को ब्रेक करके डाइजेशन वगैरह में इनका यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड इज रेस्पिरेशन और थर्ड वन इज एक्सक्रीशन। ये हो गया वाटर कैनाल सिस्टम, जिसमें हम फूड गैदरिंग, रेस्पिरेशन और गैसेस एक्सचेंज या फिर रिमूवल ऑफ वेस्ट मतलब एक्सक्रीशन वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। एक्सक्रीशन। इसके अलावा इसमें स्पॉन्जोसील कैविटी, इसमें कॉलर सेल या कैनोसाइट्स, ये तो हमने बता दिया। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है,
ये इसकी कैविटी है, यहाँ से वाटर एंटर करता है, यहाँ पर कुछ सेल्स लगे होंगे, इनका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये हमारे पास है। यहाँ पर हम देखें तो ये है ऑस्टिया, ये है ओपरकुलम, सॉरी ऑस्कुलम। ओपरकुलम हम पढ़ेंगे कहाँ पर, फिशेज में। और ये है स्पॉन्जो सील कैविटी, और इसमें ये जो सेल्स हैं उसे कहते हैं कॉलर सेल। और इनके बॉडी पे हमारे पास जो एक्सोस्केलेटन है, इसमें स्पिक्यूल्स या फिर स्पॉन्जिन फाइबर प्रेजेंट होगा एंडोस्केलेटन में, एक्सोस्केलेटन बाहर से। इसके अलावा और अगर हम इसमें देखें, हाँ डाइजेशन जो है इंटरनल। इसके अलावा रिप्रोडक्शन हमारे पास दो तरह का है, एक हमारे पास सेक्सुअल, एक है एक सेक्सुअल। सबसे पहले ये सेक्सुअल अगर हम देखें, ये सेक्सुअल में क्या है, उसमें एक है फ्रेगमेंटेशन और दूसरा है हमारे पास बडिंग। बडिंग में इंटरनल जो होती है वो उसे हम कहते हैं गैम्यूल। इंटरनल जिसमें बडिंग होती है उसे हम गैम्यूल। अगर आप इसे देखना चाहें तो यहाँ तक है, ये रिप्रोडक्शन के फर्स्ट जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वहाँ मिल जाएगा। बडिंग में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है, ये हो गया। इसके अलावा इसमें देखिए, हाँ फर्टिलाइजेशन इसका इंटरनल, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट मतलब मैंने लार्वा स्टेजेस में प्रेजेंट होंगी, ठीक है। इसके अलावा एक जो इसमें और बचता है एग्जाम्पल, साइकॉन, और एक है हमारे पास स्पॉन्जिला, और एक है हमारे पास यू स्पॉन्जिया। ये नाम है, इनके कॉमन नेम भी याद रखिएगा। स्पॉन्जिला का हमारे पास है फ्रेश वाटर स्पंज। इसके अलावा ये हमारे पास बाथ स्पंज, ये हो गया। तो हमने बात की पोरीफेरा में क्या है, सबसे पहले मोस्टली सिमेट्रिकल है, और इसमें क्या होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसमें वाटर कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसका हम यूज़ करते हैं फूड गैदरिंग, एक्सक्रीशन या रिस्पायरेशन में, ऑस्टिया के थ्रू इंटर करता है, ऑस्कुलम थ्रू बाहर निकलता है। इसमें स्पंजियल कैविटी होती है, सॉरी थोड़ा आराम से बोलेंगे, ऑस्टिया के थ्रू वाटर एंटर करता है, स्पॉन्जियोसिल, ऑस्कुलम के थ्रू वाटर बाहर होता है। ऑस्कुलम स्पॉन्जियोसिल एक कैविटी होती है जिसमें क्या होता है, कॉलर सेल्स या कैलोनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हम फूड गैदरिंग, रिस्पायरेशन या एक्सक्रीशन में इसका यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम इसमें देखेंगे, हाँ इसमें जो हमारे पास डाइजेशन सबसे पहले देखेंगे इंटरनल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें अगर ए सेक्सुअल दोनों होता है। ए सेक्सुअल में एक थोड़ा फ्रेगमेंटेशन होता है, दूसरा हमारे पास बडिंग है। बडिंग में जो इंटरनल होता है उसे हम कहते हैं गैम्यूल्स, जो कि आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेगा, और एक्सटर्नल भी होता है। इसके अलावा इसमें हमारे पास रिप्रोडक्शन हमने देख लिया, डाइजेशन देख लिया, स्पिक्यूल्स या कॉलोनोसाइट्स या स्पॉन्जोफाइबर्स इसमें प्रेजेंट होता है एक्सोस्केलेटन के फॉर्म में। इसमें हमारे पास फर्टिलाइजेशन इसका इंटरनल होता है, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट मतलब मैनी लार्वल स्टेज के थ्रू होगा, या बीच में एक लार्वल स्टेज होगी। इसके अलावा इसमें साइकॉन या स्काइफा और स्पॉन्जिला और यू स्पॉन्जिया, इसके 3 एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, एग्जाम्पल याद रखने से क्या होगा, क्योंकि एग्जाम्पल के बेसिस पर या फिर जो स्ट्रक्चर है वो देखिए लिखा, स्ट्रक्चर के बेसिस पर क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं सिलेंट्रेटा।
तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद हम बात शुरू करते हैं। हमारे पास है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में क्या होगा, वो कुछ इसे एडवांस हो जाएंगे। इसमें एक वर्ड छूट गया है, मोस्टली एसिमेट्रिक मल्टी सेलुलर एंड प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। ये एक लाइन नोट कर लीजिएगा आप। हम बात कर रहे थे सिलेंट्रेटा में। सिलेंट्रेटा में क्या होगा, सिलेंट्रेटा में है हाँ। इसके अलावा सिलेंट्रेटा में अगर हम देखेंगे तो उसमें डिप्लोब्लास्टिक हो जाएगा, और जो इसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा इसमें। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हाँ, हम बात कर रहे थे सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा को हम क्या अगर देखें तो सिलेंट्रेटा डायरेक्ट सिलेंट्रेटा सबसे पहले मोस्टली ये भी मरीन ही होते हैं। मोस्टली मरीन। इसके अलावा सेकेंड अगर हम देखें, हाँ इसमें क्या होगा, थोड़ा सा ही एडवांस हो जाएंगे क्योंकि इसमें अब टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इसके अलावा हम देखें हाँ डिप्लोब्लास्टिक। अब एसिमेट्रिकल की जगह इनमें हो जाएगा रेडियल सिमेट्री। ये थर्ड अगर हम इसमें देखें, ये तो इसमें कॉमन प्रॉपर्टीज़ है। इसके अब थोड़ा चेंज होगा इसमें। अगर हम एनसीईआरटी देखेंगे तो सबसे पहले ही लिखा हुआ है कि इनका नाम नाइडेरिया क्योंकि होता है क्योंकि इसमें एक स्ट्रिंगिंग कैप्सूल जिसका नाम है नेमेटोसिस्ट। प्रेजेंट होता है या फिर स्ट्रिंगिंग कैप्सूल, जिसका यूज़ ये करते हैं एंकरेज मतलब पकड़ने के लिए। इसके अलावा डिफेंस सिस्टम, और थर्ड इज कैप्चरिंग ऑफ प्रे। ये नाइडेरियंस क्यों नाम पता है, इसका स्ट्रिंग कैप्सूल जिसका नाम है नेमेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है, जो कि डिफेंस सिस्टम, कैप्चरिंग ऑफ प्रे और एंकरेज के लिए यूज़ होता है। नेमेटोसिस्ट नाम से आपको एक क्वेश्चन आया हुआ है कि नेमेटोसिस्ट का क्या काम होता है। उसमें जहाँ तक डिफेंस सिस्टम आंसर था। इसके अलावा अगर हम फोर्थ देखें, नाइडेरियंस हो गया। इसके अलावा इसमें इनके बॉडी में एक कैविटी होती है, इसे कहते हैं गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी, और इसके ओपनिंग होती है, ठीक है, जिसे कहते हैं हाइपोस्टोम। जो कि सिंगल ओपनिंग है। इसके अलावा फिफ्थ में अगर हम देखें ये हो गया। इसके अलावा हाँ कुछ एग्जांपल देखें, सम जो होते हैं कोरल्स मतलब इसमें एक एग्जाम्पल टाइप है। उनमें क्या होता है, जो एक्सोस्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन की फॉर्म में कैल्शियम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा हम देखें पांचवा हो गया, छठवां हाँ डाइजेशन अगर हम इसमें देखें, डाइजेशन के लिए हाँ होगा इसमें इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर, और सेकेंड इज इंट्रा सेलुलर। सेवेंथ डाइजेशन हो गया, बॉडी कैविटी वगैरह हो गया, नाइडेरियंस क्यों कहते हैं हो गया। इसके बाद इसमें बचता है हमारे पास रिप्रोडक्शन। इसका
रिप्रोडक्शन में क्या है, रिप्रोडक्शन में इसके पास 2 टाइप ऑफ फॉर्म प्रेजेंट है। एक हमारे पास है पॉलिप, एक है हमारे पास मेडुसा। पॉलिप में क्या है, पॉलिप का पहले तो स्ट्रक्चर सिलेंड्रिकल, ये होता है अम्ब्रेला, इसमें ये होता है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस, मतलब इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, इसमें होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अलावा ये होता है सेसाइल, मतलब फिक्स्ड है ये, और ये होता है फ्री स्विमिंग। ये कुछ इसमें एग्जांपल जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जैसे इसका एग्जांपल देखें तो हाइड्रा है, और इसका एग्जांपल हमारे ऑरेलिया भी है, ऑरेलिया नहीं एडम्सिया, और इसमें है हमारे पास ऑरेलिया, ऑरेलिया जिसका नाम है जेली फिश। ठीक, ये यहाँ तक हो गया। इसके अलावा इसमें क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो होता है, मतलब ये पॉलिप और मेडुसा कुछ में सब में पॉलिप और मेडुसा एक अल्टरनेट करती रहती है, पहले पॉलिप फिर मेडुसा फिर पॉलिप मेडुसा, ये सब चलता रहता है। इसे कहते हैं मेटामेरिज्म, नहीं मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस कहते हैं, जो कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का एक वर्ड है, और ये प्रेजेंट होता है हमारे पास ओवेलिया में। ये एक लाइन बचा है इसमें। इसके अलावा इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे तो एसेक्सुअल और वो दोनों होता है। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन इंटरनल और फर्टिलाइजेशन में इसमें नहीं दिया है, तो इसमें एक लाइन और बची है। इसके अलावा इसमें कुछ एग्जांपल है, वो देख लेना है। इसके अलावा हमने जो मोइन में है मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, सॉरी मोस्टली मरीन और रेडियल सिमेट्री, और इसके अलावा डिप्लोब्लास्टिक है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें एक कैविटी होती है जैसे गैस्ट्रोवेस्ट्रल कैविटी कहते हैं, इसमें एक ओपनिंग होती है जिसे हम कहते हैं हाइपोस्टोम। नाइडेरियंस इसका नाम है क्योंकि इसमें नेमाटोसिस्ट स्ट्रिंगिंग कैप्सूल होती है, जिसे डिफेंस में, एंकरेज में और कैप्चरिंग ऑफ प्रे में यूज़ करते हैं। इधर हमने बता दिया डाइजेशन इसका इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होता है। कुछ इसमें कैल्शियम कार्ब CaCO3 प्रेजेंट होता है। पॉलिप और मेडुसा इसमें 2 लाइफ साइकिल है, जिसमें एक सेसाइल है, एसेक्सुअली है, एक सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करता है, सेसाइल है, और इसमें सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। जबकि दूसरा क्या है, दूसरा अम्ब्रेला शेप्ड है। इसके अलावा रेसिमिंग है और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस है, जिसमें एग्जांपल है ऑरेलिया। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम शुरू करते हैं। इसका जो एक लाइन बचा है, इसके अलावा इसका एग्जांपल आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर हम शुरू करते हैं इसका लास्ट लाइन। लास्ट लाइन अगर हम यहीं देखना चाहें, क्योंकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो जाएगी, तो पूरा एक सिलेंडर डेटा एक साथ आ जाएगा। इसके इन सम में क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, उसमें क्या होता है, पॉलिप, और ये हमारे पास मेडुसा, ये ऐसे और ये ऐसे, पॉलिप से मेडुसा, मेडुसा से पॉलिप चलता रहता है। और इसमें ये पूछ सकता है कि ये होता कैसे, तो ये एसेक्सुअली और ये सेक्सुअली, ये आपको ऐसे देख के पूछ सकता है। इसके अलावा इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें एडम्सिया, एडम्सिया सी एनिमोन, एडम्सिया मैंने ऊपर ही लिख दिया था, हाइड्रा और ऑरेलिया। इसके अलावा हमारे पास है मैंड्रीना, ब्रेन कोरल जिसे कहते हैं। इसके अलावा एक है फाइसेलिया, फाइसेलिया जिसका इसका इम्पोर्टेंट है, जैसे पार्थोगीज ऑफ मैन, पार्थोगीज मैन ऑफ वॉर। ये हो गया 1 2 5।
इसके अलावा इसमें और है, जैसे मैंने ब्रेन कोरल हो गया, हाँ गॉर्गोनिया है, गॉर्गोनिया सी फैन है। एक और है पेनाटुला सी पेन। एक दो तीन चार सात, इसके लगभग 7 एग्जाम्पल है, 3 हमारे मैंने बता दिया था पोरीफेरा में। ये हो गया। एक बार इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले इसमें मोस्टली मरीन होते हैं, डिप्लोप्लास्टिक होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है और डिप्लोप्लास्टिक बता दिया। इसके अलावा इसमें नाइडेरियन नेमेटोसिस्ट होता है, क्योंकि इसमें नाइडेरियन क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि नेमेटोसिस्ट होता है जो कि कैप्चरिंग डिफेंस सिस्टम और कैप्चरिंग ऑफ प्रे, डिफेंस सिस्टम, एंकरेज, इन सब में यूज़ करते हैं। इसके अलावा डाइजेशन इसका होता है एक्सटर्नल और इंटरसेलर एक्स्ट्रासेलर दोनों होते हैं। इसके अलावा इसमें रिप्रोडक्शन मैंने बता दिया, हाँ रिप्रोडक्शन मैंने बता दिया और इसका एग्जांपल ये हो गया। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम शुरू करते हैं। हमारा थर्ड इज टीनोफोरा। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम शुरू करते हैं टीनोफोरा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं थर्ड वाला इज टीनोफोरा। टीनोफोरा में क्या है, सबसे पहले इसके हमारे पास 2 नाम और हैं। इसको हम कॉम्प्लेट या सी वॉलनट, कॉम्प्लेट नहीं कॉम जलीस, या फिर सी वॉलनट, इस नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्यों जानते हैं इसका ये नाम क्यों है, क्योंकि इसमें बॉडी में हमारे पास इसमें 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ कॉम प्लेट्स प्रेजेंट होती है, इसलिए इसका नाम कॉम्प्लेट्स है। हाँ कॉमजिलीस। बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ कॉम्प्लेट्स। ये हो गया एक। हाँ इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि ये एक्सक्लूसिवली, मतलब एक्सक्लूसिवली मरीन, मतलब ये सिर्फ मरीन वाटर में प्रेजेंट होगा, फ्रेश वाटर या टेरेस्ट्रियल ये नहीं प्रेजेंट होगा। इसके अलावा एक्सक्लूसिवली मरीन हो गया, बॉडी बियर्स है, 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ कॉम्प्लेट्स हो गया, सी इसका नाम कॉम जलीज है या फिर सी वॉलनट्स है। और इसमें एक प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं बायो लुमिनेसेंस। बायोलुमिनेसेंस क्या है, लाइट इमिटिंग लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म इमिट लाइट, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं बायोलुमिनेसेंस, जो कि हमारा टीनोफोरा के जितने भी मेंबर है वो शो करते हैं। इसके अलावा कुछ जनरल कैरेक्टर, जैसे ये भी है हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक, और ये हमारे पास होगा डिप्लोब्लास्टिक हो गया। सिमेट्री अगर हम देखें इसमें रेडियल और बायलेटरल, तो ये होगा रेडियल। सिमेट्री हो गई, डिप्लोब्लास्टिक हो गया, इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये 3 चीज़ें इसमें जो कॉमन अभी तक चली आ रही हैं सब में, या फिर जिसको हमने कल पढ़ लिया था। इसके अलावा हाँ इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें पूछ सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सॉरी सिर्फ रिप्रोडक्शन बोलना चाहिए था। इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो सिर्फ सेक्सुअल प्रेजेंट होता है।
ये हो गया। बस इसमें यही है, कॉर्न जेली जैसे वॉलनट्स कहते हैं, बियर एट एक्सटर्नल रोज, बायोल्यूमिनेसेंस एक प्रॉपर्टी वो शो करता है, एक्सक्लूसिवली मरीन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। और फिर ये है रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअल होता है, ये काफ़ी बार मैंने स्टेटमेंट में देखा हुआ है। सेम एकानोडर्मेटा में एक्सक्लूसिवली मरीन, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल, वहाँ कंफ्यूजन कर सकता है। अगर उसमें एक एक्स्ट्रा वर्ड दे दिया वाटर, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, ये वर्ड डाल दिया तो वो कानों के लिए हो जाएगा, नहीं तो ये हो जाएगा सेलेंट्रेट टीनोफोरा के लिए, ठीक है। इसके अलावा इसका एग्जाम्पल है, दो है, टीनोफोरा और दूसरा है प्लूरोब्रैकिया। ये दो इसके एग्जाम्पल है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर जो इसका चौथा फाइलम है, उसका नाम है हमारे पास प्लैटीहेल्मिन्थेस। उसके बारे में हम इसका डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमारे पास है एक एस्केल्मिन्थेस। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं प्लैटीहेल्मिन्थेस। प्लैटीहेल्मिन्थेस में क्या है, एक ओवरव्यू देते हैं। प्लैटीहेल्मिन्थेस में सबसे पहले जो है, हाँ, ये फ्लैटेड स्ट्रक्चर होता है, फ्लैट वर्म कहते हैं क्योंकि इसे फ्लैटेड स्ट्रक्चर होता है, डॉर्सली वेंट्रली, सबसे पहले एनसीईआरटी में ही लिखा है। इसके अलावा ये एक्टोपैरासाइट होते हैं ह्यूमंस में, एनिमल्स लिखा है इंक्लूडिंग ह्यूमन। इसके अलावा इसमें हुक एंड सकर प्रेजेंट होता है, या फिर हुक एंड सकर प्रेजेंट होगा। इसके अलावा इसमें एक फ्लेम सेल्स जो कि स्पेशल सेल है, जो कि एक्सक्रीशन में यूज़ कर सकते हैं, उसका वो प्रेजेंट होगी। और इसमें जो हम पिछले लेक्चर में कॉमन प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे वो देखना होगा बस। प्लैटीहेल्मिन्थेस सबसे पहले कॉमन प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा सिमेट्री अगर हम देखें तो होगी यहाँ पर बायलैटरल, और एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर यहाँ से शुरू हो जाता है, उसका नाम है एसिलोमेट। एसिलोमेट से सेकंड जो एनसीईआरटी का है, एक्टोपैरासाइट, ऑन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। थर्ड फ्लैटवर्म, फ्लैटेड बॉडी dorsally एंड ventrally, ठीक है। फोर्थ अगर हम इसमें देखें, हाँ, स्पेशल सेल प्रेजेंट, जिसका नाम है फ्लेम सेल, या फिर दूसरा इसका नाम है प्रोटोनेफ्रिडिया भी कह सकते हैं, या फिर सेलिनोसाइट्स। ये प्रेजेंट होती है एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है। एक्सक्रीशन हो गया। हाँ, फिफ्थ में जो एक एनसीईआरटी में अभी तो नहीं दिया है, लेकिन क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें एक लेडर लाइक नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। सिक्स्थ टाइम अगर हम देखें, हुक एंड सकर, ये प्रेजेंट होता है, जो कि क्या है, होस्ट पे चिपकता है और वहाँ से न्यूट्रिशन लेता है। सक न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट, ये। इसके अलावा सेवन्थ अगर हम इसमें देखें तो एक बचता है इसमें, हाँ, प्लेनेरिया। एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें हाई
रीजनरेशन पावर होती है। मतलब बॉडी अगर डिवाइड हो जाएगी तो वो काफ़ी तेज़ रीजनरेट करके अपने आप को बना लेगी पूरी तरह से। इसके अलावा इसका एग्जाम्पल में इसके है हमारे पास दो, एक है हमारे पास है टीनिया और एक है हमारे पास फैसिओला। टीनिया में हमारे पास इसका दूसरा नाम है टेपवर्म और इसका नाम है लीवर फ्लूक। ये हो गया प्लेटिहेलमिन्थेस स्टेप्लोब्लास्टिक और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ये सोलोमेट्स हैं, इसमें एक्टोपैरासाइट ऑफ द ह्यूमन्स या एनिमल्स मोस्टली इसमें जो होते हैं, और ये फ्लैटेड स्ट्रक्चर होता है इसलिए इसका नाम फ्लैटवर्म है। इसमें हमारे पास स्पेशल सेल हैं जिसका नाम है प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल्स एंड जो कि एक्सक्रीशन में इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें लेडर लाइक एक नर्वस सिस्टम होता है जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हुक और सेकंड प्रेजेंट होता है जो कि एंकरेज करता है होस्ट से और वहाँ से न्यूट्रिशन को डायरेक्ट सक कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है ये सब। और रीजनरेशन पावर इसकी हाई होती है। इसमें दो एग्जांपल है प्लेनेरिया और टेपवर्म या टीनिया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फाइलम, ये फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हमारा जो नेक्स्ट फाइलम है जिसका नाम है एस्केलमेंथीस, उसको स्टडी करेंगे। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अभी हम स्टडी करेंगे एस्केलमेंथीस। फिफ्थ फाइलम इज एस्केलमेंथीस। अगर हम इसमें देखें तो इसे हम राउंड वर्म कहते हैं क्योंकि इसके जो बॉडी होती है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया में प्रेजेंट होती है। इसका नाम है राउंड वर्म। और इसके अलावा इसमें एग्जांपल वगैरह है जैसे स्कैरिस है और बुचिनेरिया है जिससे फाइलेरियम वर्म होता है, एंड साइक्लोस्टोमेटा है जिसे हम हुक वर्म कहते हैं, ये सब। और फिर इस पर कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो फाइलम में बताई गई हैं, वो देख लेंगे। एस्केलमेंथीस सबसे पहले अगर हम देखें इसका नाम है राउंड वर्म। राउंड वर्म क्यों है? क्योंकि जो बॉडी है बॉडी क्रॉस सेक्शन एरिया में डिवाइड होती है। इसके अलावा दूसरा, हाँ ये भी जो है पहली बात तो फ्री लिविंग भी है, फ्री लिविंग है, टेरेस्ट्रियल है, मरीन है, मतलब इसका हैबिटेट फ्री लिविंग, टेरेस्ट्रियल, मरीन, पैरासाइट मतलब दूसरे पर डिपेंडेंट है। किस किस पे इसमें आता है? इसमें हमारे पास दो आते हैं, एक है हमारे पास एनिमल और दूसरा हमारे पास है प्लांट्स। ये थर्ड जो हमारे पास जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी कॉमन प्रॉपर्टीज़, सबसे पहले ये होगा स्यूडोसोलमेट, सबसे इम्पॉर्टेंट। ट्रिप्लोब्लास्टिक, स्यूडोसोलमेट्स, बायलैटरल सिमेट्री। इसके अलावा स्यूडोसोलमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलैटरल सिमेट्री, और एक और बचता है हमारे पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ वन। इसके अलावा इसमें अगर हम देखें एक्सक्रीशन के लिए हमारे पास इसमें दिया हुआ है कि एक स्पेशल सेल प्रेजेंट होती है, स्पेशल ऑर्गन वगैरह, उसका नाम नहीं दिया है लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं इसमें एक्सक्रीशन के लिए इसमें एक एच शेप्ड रैनेट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। फिफ्थ अगर हम इसका देखें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें,
डाइजेस्टिव सिस्टम इसका जो होता है यहाँ से यहाँ पर पहला बात है कि डाइजेस्टिव सिस्टम फुल्ली कंप्लीट होता है। कंप्लीट विथ, यहाँ पर सबसे पहले बार हमारे पास आता है मस्कुलर फेरिंग्स। डाइजेस्टिव सिस्टम पहली बार कंप्लीट होता है विथ मस्कुलर फेरिंग्स। मस्कुलर फेरिंग्स। इसके अलावा एक्सक्रीशन देख लिया, डाइजेशन देख लिया। 7th अगर इसमें देखें तो अच्छा, दो कुछ चीज़ें छूट गई हैं, जैसे हमारे पास सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के या फिर होमो या फिर इसके बायसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, तो हमारे पास अभी तक जो लगातार आ रहा है वो सब होते हैं हमारे पास बायसेक्सुअल। लेकिन हमारे पास ये जो है ये हमारे पास होगा यूनिसेक्सुअल, ये याद रखिएगा, यूनिसेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन वगैरह इसका भी इंटरनल होगा, और डेवलपमेंट इसका इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, मतलब लार्वल स्टेज भी हो सकती है, डायरेक्ट स्टेज कुछ में नहीं भी हो सकती है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म ये शो करता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या है, मतलब इसमें मेल और फीमेल को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मेल जो होता है इसमें उसका स्मॉलर होता है, फीमेल जो होता है इसमें वो थोड़ा लार्ज होता है। मेल में देखेंगे तो लास्ट में वो थोड़ा राउंड होता है टेल के पास, जबकि फीमेल में एक स्ट्रेट लाइन होती है। मेल और यहाँ पर फीमेल। मेल जो हमारे पास एनसीईआरटी में भी लिखा है स्मॉलर है, या फिर लिखा नहीं हो लेकिन यहाँ बस चित्र दिया है तो आसानी से क्वेश्चन बनता है। फीमेल जो होता है वो लॉन्गर। ठीक, ये हो गया। एट्थ नंबर, बॉडी हो गया, फ्री लिविंग हो गया, स्यूडोसोलोमेट्स हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, यूनिसेक्सुअल हो गया और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हो गया। इसके बाद इसका बस फर्टिलाइजेशन बचता है। फर्टिलाइजेशन देखेंगे तो इसका होता है इंटरनल और डेवलपमेंट। डायरेक्ट विथ इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों। ठीक, इसके बाद इसका एग्जाम्पल थोड़े इसके इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से कुछ एग्जाम्पल के बारे में हम हमारा जो 12th का चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, उसके पे थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे इनके बारे में। सबसे पहले है एस्कैरिस, जो क्या करता है, एस्कैरियासिस एक एक डिजीज़ है जो कि कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू होती है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इसके अलावा वोचेरेरिया जो कि कॉज करता है फाइलेरियासिस। फाइलेरियल वर्म। इसके अलावा है हमारे पास एनसाइक्लोस्टोमेटा जो कि करता है हुकवर्म इसका नाम, सॉरी डिजीज़ नहीं कॉज करता ये दोनों हमको क्लास 12 की एनसीईआरटी में पढ़ने होते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या है, एस्केलेमेंथिस हमने बॉडी देख ली, इसके अलावा हमने स्यूडोसोलोमेट्स ये सब देख लिया। एक्सक्रीशन करता है ये, इसमें फ्रीलिंग वगैरह होता है, टेरेस्ट्रियल है, मरीन है, पैरासिटिक है। एक्सक्रीशन कैसे कॉज करता है, एक्सक्रीशन के लिए इसमें क्या प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव का कंप्लीट होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होंगे, मेल और फीमेल को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और ये फर्टिलाइजेशन होगा, इसका एग्जाम्पल हो गया। ये हो गया इसके 5वें फाइलम के बारे में। 5वें फाइलम में हमने सब एक एक पॉइंट को देख लिया है। अब इसके बाद हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनो और हेमी। ये 5 हमारे फाइलम, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरी तरह से डिटेल करेंगे। इसके आप एग्जाम्पल को एक जगह जरूर याद रखिएगा। कुछ जैसे कॉमन अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, कॉमन ही जो अपने फाइलम को अच्छे से शो कर रही हैं, जैसे वाटर वास्कुलर सिस्टम पोरीफेरा में, नेमाटोसिस्ट सिलेंट्रेटा में, और इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिलेंट्रेटा में। टीनोफोरा में हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसका पूछ सकता है, या फिर एक्सक्लूसिवली मरीन, वो इसका एक इम्पैक्ट पॉइंट है, मतलब अच्छा पॉइंट है पूछने के लिए। और प्लेटिहेल्मिन्थीस में हुक और शक्कर वगैरह है, वो पूछने लायक है।
और फ्लेनेरिया, हाँ फ्लेम सेल्स हैं, वो सब पूछने लायक है। एस्केलमेंथीस में मेरे ख्याल से पूछेगा तो ये स्यूडोफिलामेंट्स पूछ सकता है। इसके अलावा हाँ ये डाइजेस्टिव सिस्टम पहले जो कंप्लीट यूज होगा तो ये सब पूछ सकता है, इसका एग्जांपल पूछ सकता है ये सब। ठीक है, हाँ आज वाले लेक्चर में हमने बात कर ली। आप इन 5 फाइलम की एनसीईआरटी जरूर देख लीजिएगा, क्वेश्चन मिल जाए क्वेश्चन लगा लीजिएगा, और पिछले वाले लेक्चर को भी आप एनसीईआरटी से ज़रूर पढ़िएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।